टाइम उनका समापन हो गया। उस योजना का किसी भी आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। और ये जो नई प्रक्रिया हमारे यहाँ जो शुरू होने जा रही है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें सभापति महोदय को अधिकार प्राप्त था सरकार के द्वारा, और इसमें इस समझ से वो परिचित नहीं होगा तो इसका उचित विकास नहीं कर पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि आपसे सहयोग मांगना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना सहयोग करके, एक शिक्षक को सहयोग करके आप देखिए कि आपके लिए वो क्या करके दिखाता है। मैं आशा करता हूँ। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बानी मसरक एक वैसन प्रत्याशी के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं जो नगर पंचायत के लिए अपने चुनाव में रणभूमि में आगे हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जनता के पास जाने किन मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और साथ ही साथ क्या एजेंडा है विकास का, जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे और क्या परिचय है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा सर परिचय हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत कष्ट करके हमारे यहाँ पहुँचे हैं, और साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरा परिचय ये है कि मैं एक शिक्षक के रूप में 1987 से अभी तक कार्य किया। फरवरी महीने में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं मसरक पूरब टोला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। इसे नगर पंचायत चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है जो 1 नंबर पर ही है। और मैं यहाँ आया हूँ अपनी जनता की सेवा के लिए। हमने हमेशा बच्चों को सही मार्ग पर चलना सिखलाया है और उनको सबक दिया है कि जीवन को किस सांचे में ढाला जाए कि उसका उज्जवल भविष्य हो और आगे चलकर वो हमारे देश की सेवा करे, हमारी जनता की सेवा करे। और उससे जब मैं लौटा हूँ वहाँ से, तो मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ कि मैं अपनी जनता की सेवा करूँगा और उसमें सामाजिक विकास की जो धारणा है उसको कैसे उच्च स्तर पर पहुंचाया जाए, मैं इसके लिए कार्य करूंगा। और सभी समस्याओं का समाधान इसी में निहित है कि जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती रहेंगी और उनका शिकार हम होते रहेंगे। जिस तरह आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। लगातार देखा जाए पूर्व की यहाँ पे जो विकास की हम बात करें, यहाँ पे जो पूर्व में जो कार्य हुए हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार जनता को वोट करने का हक मिला है, अच्छे अच्छे पदों के लिए जनता को चुनने का पद मिला है, पहले वार्डों को चुनकर लोग लिपापोती कर लिए थे। इसके लिए आपका क्या प्रतिक्रिया है? इसके लिए ये है कि पहले जो चुनाव होता था, पंचायत स्तर पर चुनाव होता था, आपने देखा होगा कि नल जल की जो समस्याएं हमारी सरकार द्वारा दूर की गई, घर घर नल और जल पहुंचाया गया। उसकी परिस्थिति आज क्या है कि हमको नहीं उम्मीद है कि किसी भी घर में पानी उपलब्ध है। समस्याएं आई, योजनाएं आई, उनका समापन हो गया। उस योजना का किसी भी आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। और ये जो नई प्रक्रिया हमारे यहाँ जो शुरू होने जा रही है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें सभापति महोदय को अधिकार प्राप्त था सरकार के द्वारा, और इसमें जब हम आएंगे और जनता हमको चुनेगी तो मैं इस प्रक्रिया को इस तरह से बढ़ाऊंगा कि ये 2-4-6 महीने के लिए नल जल योजना घर में नहीं पहुंचे, बल्कि अगर पहुंचे तो अधिक से अधिक समय के लिए, सालों साल के लिए, 5 साल के लिए पहुंचे। फिर जो आए दूसरा तो फिर उसको आगे की तरफ बढ़ाए। इस तरह का काम मैं करूंगा। और यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में चल रही है उसकी दयनीय हालत है। मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम शिक्षा का विकास किया जाए। मैं आग्रह करूंगा अपने समाज के उन गार्जियन से, बच्चों के अभिभावक से कि वो भी इसमें सहयोग करे। और शिक्षक महोदय से तो मैं हाथ जोड़कर कल्पना करूंगा कि वो मेरे कॉलीग रहे हैं, मैं उनका कॉलीग रहा हूं और मैं उनके क्षेत्र में आ गया हूं, तो वो मेरे सहयोग में उतर जाए और शिक्षा की ज्वाला को इस तरह से प्रज्वलित कर दे कि इसका मिसाल कायम हो कि मसरक नगर पंचायत की जनता ने ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया है जिसने शिक्षा का ललक जगा दिया है। और जब हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा सामाजिक विकास होगा, तब जितनी भी प्रकार की ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं वो अपने आप
समाप्त हो जाएंगी, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि धर्म के पालन के लिए कोई एसपी डीएसपी वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन लोग उसका अनुकरण करते हैं इसलिए कि उनकी सभ्यता और संस्कृति में उसका समावेश हो जाता है। उसी तरह सामाजिक विकास की धारा को हम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सभ्यता और संस्कृति का विकास कर देंगे जिससे हमारे क्षेत्र के आने वाली पीढ़ी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिसका बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ सके। जैसे कि तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत हुआ, एक ही सोच है विकास, जो कि मसरक के पूर्व विकासों को लेकर इनसे बहुत नाराजगी है। आज जो ये सोच रहे हैं आधुनिक सोच के साथ और साथ ही साथ सरकार के साथ जुड़कर सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जाते जाते मसरक पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से क्या निवेदन और आग्रह कीजिएगा? मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि ये सर्वप्रथम यहाँ चुनाव होने जा रहा है और प्रथम ईंट की बुनियाद जो डाली जाएगी इसी पर इसका महल खड़ा होगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, और उसी बुनियाद पर जो महल होगा उससे हमारे समाज का उज्जवल विकास होगा। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो इस गरिमामयी पद की गरिमा को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें बरकरार रखने के लिए सियासी समझ होनी चाहिए, सामाजिक समझ होनी चाहिए, संवैधानिक समझ होनी चाहिए। यदि इन सभी समझ से वो परिचित नहीं होगा तो इसका उचित विकास नहीं कर पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि आपसे सहयोग मांगना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना सहयोग करके, एक शिक्षक को सहयोग करके आप देखिए कि आपके लिए वो क्या करके दिखाता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसा कार्य करूँगा जो कभी आपके लिए ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने गलत प्रत्याशी का चुनाव कर दिया। इसी के आप सभी सम्मानित जनता से आपको पता है कि 28 दिसंबर को वोटिंग करने जाना है अपने नज़दीकी केंद्रों पर। तो आप सभी सतर्क हो जाए, सजग हो जाए और याद रखें 1 नंबर पे कपड़े छाप है और सतर्क होकर अच्छे और नेक और शिक्षित उम्मीदवार को चुने, क्योंकि प्रत्याशी के लाइन खेमे की तरह आपके सामने आएंगे, दलालों की अड्डा आपके सामने आएंगे, लेकिन एक अच्छे छवि के, एक नेक और ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे तो पहली बार आपके मशरक में नगर पंचायत हुआ है तो इस गद्दी पे ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो कि विकास करने वाले हो, ना ही कि विनाश करने वाले हैं। अगर विनाश करने वाले आएंगे तो 5 साल वही होगा जो अपूर्व में विकास देखे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन होगा, सतर्क हो जाए, सजग हो जाए और अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि विकास के मुद्दे को लेकर लोग जो आप बिल्कुल सोच रहे थे विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, सिस्टम करप्ट हो गया है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर इस पे जो आए दिन आप लोग को ट्वीट हो रहा है। एक और खास बात आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सामने जो अभी देख रहे हैं कि आपके मशरक में शराबबंदी हुआ और शराबबंदी के बाद में इतने लोग मरे, अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है 150 से पार जा रहा है आंकड़ा, लेकिन सरकार आंकड़ा बता रही है 90 आंकड़ा सरकार बता रही है, यहाँ की जनता 150 से पार बता रहे हैं। इसके लिए आपका क्या बयान है? देखिए, शराबबंदी जो बिहार में चल रही है, शराबबंदी तो समाज के लिए अच्छी चीज है और होनी भी चाहिए, लेकिन कागज में शराबबंदी चले यह उचित नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था हमारी इस तरह की है कि अगर प्रशासन के लोगों ने इस पर कड़ाई से पालन किया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो पिछड़े समाज के लिए कार्य करते हैं और इसमें मरने वालों की संख्या अधिक से अधिक बहुजनों की होती है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो प्रशासन के लोग हैं उनमें सुधार लाया जाए और इसे कड़ाई से पालन किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पीकर मर गया वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके पीछे जो पीढ़ी रह गई है वो पीढ़ी तड़प रही है। उस पीढ़ी की हर तरह से, हर समाज से और हमारी सरकार से भी मदद होनी चाहिए। अगर 100, 200, 500 लोगों को हमारी सरकार मदद कर देती है तो सरकार तो हमारी समंदर के समान है, उसका क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन के लोगों से और दूसरे लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अधिक संख्या में उन लोगों की मदद के लिए आगे आए। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रशासन के अपने पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि दुनिया में हम लोग कितने दिन के लिए आए हैं, 60 वर्ष की उम्र होगी, इसके बाद हम चले जाएंगे। और दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कर रहे हैं, दौलत कोई चीज नहीं है। दुनिया में कानून आए, मुगलिया सल्तनत आई, सब के सब मिट गए, कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। मैं अपने
वो महान प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दौलत को ठोकर मारिए और समाज के उत्थान के लिए काम कीजिए और कानून को ना पीछिए, संविधान का पालन कीजिए और सत्य के मार्ग पर चलकर दिखाइए। हमारा समाज विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा, हमारा राज्य विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आप बने रहने के लिए। तमाम मुद्दे को सर ने बताया और सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इन्होंने अपील की और आग्रह किया कि जो मरने वाले परिजन हैं उनको कुछ ना राशि आवंटन कराया जाए, क्योंकि सरकार समुंदर है और समुंदर से एक लोटा पानी कार लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग मरे हैं उनके परिजनों में बड़ी बुरी हालत है और बहुत छोटे दबे के परिवार के लोग हैं। अगर उन्हें लोग मदद करेंगे तो न कहीं हमारी सरकार और मजबूत हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि एक बार उस परिजनों के लिए आप भी आगे आए और अपने सत्ता के साथ नहीं, अपने व्यवहार और अपनी ईमानदारी और सरकार के साथ जुड़कर और सरकार के साथ बनकर शराबबंदी के साथ आपने जो काम किया है, बेहतर काम किया है इनका कहना है। और साथ ही साथ आप उन्हें सपोर्ट करें ताकि और मजबूती से स्तंभ आगे बढ़े और शराब की जो लोग लत में फंस कर मर रहे हैं वो कम पड़े। इसके लिए सरकार भी इस पे सजग हो, प्रशासन अधिकारी भी सजग रहें, क्योंकि इन लोगों के चलते बहुत सारे दुर्घटना और घटनाएं बढ़ते जा रही है। तो आप सभी से निवेदन होगा कि बेहतर और अच्छे उम्मीदवार को मशरक में चुने और नेक छवि के उम्मीदवार को अपने पद पर स्थापित करें। इसी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत, निर्मल प्रसाद।